ज्यादा अपनी उपलब्धियों पे अकड़ो मत, ज्यादा अहंकार मत करो। जो उपलब्धियां मिली हैं उनका उपयोग करो। भगवान महावीर ने कहा है, लेकिन उन उपलब्धियों पे अकड़ के मत जियो, क्योंकि जो आज है वो कल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, कल तुम्हारे पास कुछ ना होगा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत सदा खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत सदा खतरे में। इमारत जितनी ऊंची होगी उतना खतरा बढ़ेगा, जितना नाम कमाओगे उतना खतरा बढ़ेगा, जितना यश कमाओगे उतना खतरा बनेगा, जितने चर्चित होगे उतने खतरे पैदा होंगे। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, ज्यादा मत अकड़ो। अकड़ने वाले बहुत जल्दी नीचे आते हैं। ध्यान चल रहा है ना, अभी कितने सारे राम जा रहे हैं लाइन से जेल में, धनाधन लाइन लग रही। ये कौन है? अकड़ के जीने वाले लोग हैं। थोड़ी सी उपलब्धियों पे अकड़ गए, अपने आप को ना जाने क्या समझने लगे। क्या है तुम्हारे पास? बताइए, किस बात पे अकड़ते हो, किस पे छाती चौड़ी करते हो? क्या कमाया तुमने? कुछ नहीं कमाया है। ध्यान रखना, जब ज्यादा अकड़ पैदा होना तो टाटा बिरला और रिलायंस को देख लेना, उनके आगे अपनी कोई भी औकात नहीं हुआ कर। चक्रवर्ती को देख लेना, चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती की संपदा, आप कुछ भी नहीं है उनके आगे। ध्यान रखना, चंद रुपए मिट्टी के ठीकरे क्या बटोर लिए, आदमी अकड़ के चलने लगा। एक कार क्या खरीद ली महंगी सी, ऐसे चलते हो कि रामनाथ कोविंद के बाप तुम ही पैदा हो गए इस धरती पर। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। क्या है तुम्हारे पास? चक्रवर्ती के पास कितना राज्य था, कितना राजा होता? चक्रवर्ती की संपदा कितनी होती है? 6 खंड का राजा, 5 मिलेक्स खंड और 1 आर्य खंड का अधिपति होता है चक्रवर्ती। 6 खंड का सम्राट चक्रवर्ती होता है। तुम कितने खंड के राजा हो? बोल, कितने खंड के? खंड खंड हुए जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम्हारा तो 6 खंड का मकान भी नहीं है मेरे भाई, वो तो 6 खंड का राजा होता है। वही ले दे के 2 खंड का मकान होगा, और वो भी बरसात में टप 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 करता, उसमें अकड़ रहे भाई। चक्रवर्ती की 96,000। कितनी कितनी? हमने बोला काश हम बन जाते चक्रवर्ती। बच्चों को शांत करो जरा, शोर मचा रहे। देखो जरा किसके हैं, भगवान जाने, ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई किराए के बच्चे हो। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, अपनी कितनी है? बोलो अतुल भाई। देखो, ईमानदारी से तो एक नहीं है। बोल रहे हो बात अलग है, तुम कह रहे हैं हम मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विचार करिए, चक्रवर्ती की 96,000 रानी, अपनी एक, वो भी काली कलूटी। ध्यान रखना, एक पे ही अकड़े जा रहे हो। चक्रवर्ती के अश्वशाला में, गजशाला में 84 लाख हाथी। कितने हाथी? कितने हाथी? 84 लाख हाथी। बारामती के चक्रवर्ती हो, कितने हाथी तुम्हारे यहां? बोलो, शांति सेठ नहीं आए क्या? कितने हाथी? जवाब सेठ गायब है। राजा सेठ, कितने हाथी अपने यहां घर में? एक भी हाथी नहीं। चलो यार, हाथी तो बहुत बड़ी बात है। चक्रवर्ती की अश्वशाला में 18 करोड़ घोड़े। कितने घोड़े? अपने यहां कितने? एक आध घोड़ा। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। ध्यान रखना,
और 18 करोड़ घोड़े। चलो घोड़ा भी बहुत बड़ी बात हो गई मेरे भाई। बारामती वालों जरा इतना बताओ, तुम्हारे घर में एक आध गधा तो होगा? गधा भी नहीं है। ना तुम्हारे घर में हाथी है, ना तुम्हारे घर में घोड़ा है, ना तुम्हारे घर में गधा, एक आध गधा। इधर मत देखो, महिलाएं इतनी होशियार है, गधे का नाम आती बोले इधर देख लो। विचार करिए, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, तुम्हारे घर में एक गधा भी नहीं है मेरे भाई। गधा रखने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और अकड़ इतनी है कि शायद चक्रवर्ती के बाप से भी ज्यादा अपने आप को समझ। क्या औकात है चक्रवर्ती के? चपरासी की भी हैसियत अपनी। मालूम है चक्रवर्ती भरत के घर में 365 रसोई है। खाना बनाने वाले कितने थे? 365। तुम्हारे घर में काम वाली कितनी है? एक है, वो भी इसकी 2 महीने से तनख्वाह नहीं थी, वो भागने के चक्कर में। ध्यान रखिए, विचार करिए, 365 रसोई है। वो कहते हैं कि चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में एक बार जिस थाली में भोजन कर ले, दोबारा वो थाली उसकी टेबल पर नहीं आती है। ध्यान रखना, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाला चक्रवर्ती मान्यवर कुछ नहीं है अपने पास। अकड़ अकड़ के मत घूमो। क्या हैसियत है हमारी, क्या औकात है हमारी? जब अहंकार आए, मान कसाए आए, तो चक्रवर्ती को याद करना, सारा मान मिट्टी में मिल जाएगा मेरे भाई, और मार्दव धर्म तुम्हारे जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। आज उत्तम मार्दव धर्म है, होना चाहिए, बहुत होगा तुम्हारे पास। मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जो भी है उस पे अकड़िए मत। झुक कर मिलिए, हाथ जोड़कर मिलिए, व्यवहार अच्छा रखिए, विनम्रता से मिलिए। एक बात याद रखना, तुम महंगी कार में बैठकर जैन भवन तो आ सकते हो, महावीर भवन, लेकिन एक बात याद रखना, अहंकार की कार में बैठकर मोक्ष की यात्रा नहीं हुआ करती है। मोक्ष की यात्रा यदि करना है तो अहंकार की कार से उतरना पड़ेगा। अहंकार की कार पे बैठकर मोक्ष की यात्रा नहीं होती, विनय के विमान में बैठकर निर्वाण की यात्रा हुआ करती। झुको, विनम्रता, ये आपके जीवन को सफलता दिलाएगी। अकबर जब दान करता था ना, बहुत बड़े दानवीर हुए अकबर। जब अकबर दान करता था, निर्धनों को, गरीबों को, जरूरतमंद को, तो दान करते समय अकबर की निगाहें झुकी रहती थी। लोगों ने कहा कि सम्राट, बादशाह, आप सारी दुनिया को दान देते हैं, आपको तो बड़ा सिर उठा के दान देना चाहिए। अकबर ने कहा कि नहीं, मैं सिर झुका के देता हूं। बोले क्यों? बोले मैं देता ही क्या हूं? बोले आपके दर पे जो आता है आप उसे जरूर दिया करते हैं। अकबर ने कहा मैं कुछ नहीं दिया करता हूं, ना मेरी औकात है कि मैं कुछ दे सकूं। अकबर ने कहा कि मैं कुछ नहीं देता। तो बोले आपकी निगाहें नीचे क्यों होती है? बस बोले मैं अंदर इतना ही चिंतन चलते रहता है कि ये जो मैं दे रहा हूं ये मेरा नहीं है, देने वाला तो ऊपर वाला होता है। अरे ये मेरी किस्मत है कि उसने मेरे हाथों को स्वीकार किया और लोगों को देना मैंने प्रारंभ किया। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम में रो करे याते नीचे। लोग कहते कि हम दे रहे हैं, आपने बोलियां ले ली, पैसा दे दिया, दान कर, ये आपने नहीं किया। ध्यान रखना, पैसे तो वेश्या के पास भी होते हैं मेरे भाई, लेकिन उस वेश्या के पैसों की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। पैसा आपके पास भी है। पैसे वाला वो नहीं होता है जो पैसा जोड़ जोड़ के रखता है। पैसे वाला वो होता है जो दोनों हाथ लुटाने की ताकत रखा करता है। ध्यान रखिए, अकबर ने कहा कि मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, ऊपर वाला दे रहा है। ध्यान रखना, आप दान नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा दान करके मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं आया, मेरा फोटो नहीं छपा,
धरते मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। ध्यान रखिए, कुछ नहीं, जब भी दान देने का भाव जगे अकड़ना मत। हमने इतना दिया और हमें पूछा ही नहीं, हमें माला ही नहीं पहनाई, हमारा नाम ही नहीं लिया, हमने इतना काम किया, हमें कुछ सम्मान ही नहीं मिला। मान महाविश्वरूप करही नीच गति। ध्यान रखना, यदि संतों का कोई काम कर दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया है, एहसान तो संतों ने तुम पर कर दिया जो तुम जैसों से सेवा स्वीकार कर ली। ध्यान रखना, आपके ऊपर संत का एहसान है, आपने संत पे कोई एहसान नहीं किया। ध्यान रखना, अकबर ने कहा एहसान तो ऊपर वाले का है जिसने मुझे इस योग्य बना दिया। ध्यान रखिए, देनहार कोई और है, भेजत है दिन में। लोग भरम में रो करे याते नीचे में। मेरे भाई, माधव धर्म कहता है किसी का परोपकार करो तो इस हाथ से करो, उस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान रखना, खबर ही नहीं होना चाहिए। वह माधव धर्म। 1000 रुपए का, 500 रुपए का पंखा क्या दे देते हो, हर पंखुड़ी पे नाम, फलाने सेठ की स्मृति में, उनके पुत्र, उनके पौत्र। कमाल हो गया। एक पंखे में मैंने देखा इतने नाम लिखे, इतने नाम लिखे। वो तो गनीमत थी कि पंखा 3 पंखुड़ी का था, 4 का होता तो और पुरखों के नाम भी उसमें आ जाते। अब विचार करें, नाम लिख देते, मेरा नाम मान महाविश्वरूप करही नीच गति। अब बता, ये पंखे पे नाम लिखा देते हो, सड़े से 1500 रुपए का पंखा, उस पे नाम लिखा दिया आपने। अब बताओ, नाम लिखाने के बाद पंखा तो ऊपर उल्टा लटकेगा। अब जैसे जैसे वो घूमेगा वैसे वैसे तेरे जन्म मरण का चक्कर घूमते। क्या आजकल नाम लिखने की बड़ी परंपरा हो गई है? बताओ विठल भाई, नाम भी ऐसा लिखते हैं सफेद मार्बल पे काले अक्षरों से। मैंने कहा यार, दान दिया तो काले अक्षर से काहे को नाम लिखा है? अरे बोले नाम लिखवा के इसने सब अपना सफेद को काला। एक जगह तो मैंने देखा, एक तीर्थ पर मैं गया, हर सीढ़ी पर नाम, एक सीढ़ी पे नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या दशा हो रही है तेरे? अरे 1000, 500, 2000 रुपए दे दिए होंगे, हर सीढ़ी पे नाम लिखा है। अब जितने लोग जाएंगे जूते भरी लात तेरे ऊपर रखेंगे, पैरों से कुचलते जाएंगे, अपने नाम की ये दुर्दशा कर ली। ध्यान रखिए मेरे भाई, एक बात याद रखना। एक भक्त मेरे पास आया, बोले महाराज आपके नाम का पेन बनवा दूं। मैंने कहा क्या करेगा? बोले फोटो लगी रहेगी, लोग लगाएंगे। एक बोला आपकी फोटो बटवा देता हूं, एक बोला महाराज आपके नाम का ये बनवा देता हूं। अब आ जाते हैं चेले, क्या करें? मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा क्यों लगवाना चाहता है? बोले मैं अपने गुरु का प्रचार करना चाहता हूं, मैं अपने गुरु का नाम करना चाहता हूं, मैं महावीर का प्रचार करना चाहता हूं। मैंने कहा एक बात ध्यान रख, मेरे नाम के ना पेन बनवा। लेकिन लोग मानते नहीं है, लेके चले जाते हैं। मैंने कहा ना मेरे नाम के पेन बनवाओ। ध्यान रखिए, मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि तुम मुझे सच्चा गुरु मानते हो तो पेन बना के मुझे जेब में मत डालो मेरे भाई। ध्यान रखना, अपनी जेब में बंद करने के लिए गुरु बनाया है क्या? मैंने कहा एक बात ध्यान रख, अरे दीवारों पे तस्वीर लगाए वो सच्चा भक्त नहीं होता, दिलों में तस्वीर बसा ले वो सच्चा भक्त हुआ करता है, जो दिलों में बसा के रखता है। ध्यान रखें, धड़कनों में बसा के रखता है। इनमें क्या होगा? फोटो पेन में कुछ नहीं होता है, सब बेकार की चीज। मानिए, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। अहंकार से बचो। अहंकार बड़ा मीठा है। एक शराब वो होती है जो मुंह से पी जाती है, और एक शराब वो होती है जो कान से पी जाती है। ध्यान रखना, मुंह से पी शराब तो चढ़ के रात सुबह उतर जाती है, लेकिन जो शराब कानों से पी जाती है उसका नशा जिंदगी भर भी उतरने वाला नहीं है। कान से प्रशंसा, अहंकार,
प्रशंसा ऐसी शराब है जो कानों से पी जाती है। ध्यान रखना, ज्यादा प्रशंसा के भूखे मत बनो कि मुझे प्रशंसा नहीं मिली, मुझे प्रशंसा नहीं मिली। अरे गुलाब को कोई गुलाब ना कहे तो क्या उसकी खुशबू में कोई फर्क पड़ा करता है? ध्यान रखिए, जरूरी थोड़ी है कि गुलाब को गुलाब कहो तभी वो महकेगा, जरूरी थोड़ी है हीरा को हीरा कहो तभी उसकी चमक दिखाई देगी। अरे गुलाब को गुलाब ना कहो तो भी महकता है, और हीरे को हीरा ना कहो तो भी हीरा चमकता है। ध्यान